Hello बच्चों, let's see the question. At 10 degrees Celsius, the value of the density of a fixed mass of ideal gas divided by its pressure is x. Okay. At 110 degrees Celsius, this ratio is. तो बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि फिक्स मार्क्स के लिए आइडियल गैस अगर डिवाइड करें हम प्रेशर से तो वो आ रहा है x बच्चों हमारे पास। तो 8 एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये रेशियो क्या होगा बेसिकली। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें बेसिकली, तो हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर की कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। की कंसेप्ट क्या लगेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन की बात करी गई है, आइडियल गैस की बात करी गई, तो यहाँ पे हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं। तो हमारी बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है बच्चों पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है। एन अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे हम वन मान लेते हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने वन मान लिया, तो पीवी इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे हमारा आर टी आ गया। और वॉल्यूम क्या होता है बच्चों हमारा, वॉल्यूम होता है हमारा डेंसिटी अपॉन, सॉरी वॉल्यूम होता है हमारा मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया हमारा मास अपॉन डेंसिटी। क्योंकि क्वेश्चन में डेंसिटी की बात करी गई है, इसलिए हम थोड़ा डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे बच्चों यहाँ से। ठीक है। अगर मेरे को डेंसिटी निकालना हो तो बच्चों पी एम अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू रो। तो मेरे पास कितना आ गया बच्चों डेंसिटी, पी एम अपॉन आर टी। ये कंडीशन यहाँ पे हमें यूज करनी है बेसिकली। ठीक है। तो और यहाँ पे जो बोला गया है बच्चों, एक काम करते हैं हम यहाँ पे रेशियो फाइंड करते हैं हम। ठीक है। तो रेशियो के अकॉर्डिंग हम एक काम करते हैं, स्लाइड चेंज कर लेते हैं बच्चों। ठीक है। तो यस, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड, यस, यस, तो यहाँ पे हम बेसिकली जो मैंने आपको बोला है वही कंडीशन लगानी है बेसिकली। ठीक है। तो रेशियो आपको फाइंड करना है बेसिकली। तो रेशियो यहाँ पे बोला है डेंसिटी अपॉन प्रेशर, और डेंसिटी का मामला क्या बताया था मैंने आपको अभी, पी एम अपॉन आर टी। इसको जब आप पी से डिवाइड करेंगे तो ये पी ऊपर जाएगा, तो पी से पी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा बच्चों हमारे पास, एम अपॉन आर टी बचेगा। ठीक है। तो हमारे पास आर जो आ गया वो आ गया बच्चों एम अपॉन आर टी। देखिए एम तो फिक्स बोला हुआ है, आर ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो सीधा सीधा हमारा जो रेशियो है वो सीधा सीधा किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, किस पर डिपेंड कर रहा है, आप बोल सकते हैं डिपेंड्स ऑन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां से रेशियो कितना आ जाएगा, आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल्स टू टी वन अपॉन टी टू। ठीक है। इसको अगर मैं एक स्टेप फर्दर लिखूं तो बेसिकली जो मैंने एक स्टेप मिस करी है वो ये बस सिंपल है कि बेसिकली यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो आर टू है वो वन अपॉन टी टू के इक्वल है, और जो हमारा आर वन होगा वो वन अपॉन टी वन के इक्वल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप आर टू को आर वन से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन टी टू, वन अपॉन टी वन। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बच्चों क्या लिखा, टी वन अपॉन टी टू लिखा है। ठीक है। अब यहाँ पे टी वन जो क्वेश्चन में हम बात करें वो 273 डिग्री सेल्सियस है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, सॉरी। ठीक है, सेल्सियस में गिवन है तो इसको हम उसी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। इसको हमने केल्विन में चेंज कर लिया बच्चों सेल्सियस को, तो ये आ जाएगा 10। और टी टू जो है बच्चों हमारा 110 है, बेसिकली कितना है 110 डिग्री सेल्सियस पे रेशियो फाइंड करवा रहा है। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों इस तरीके से, 273 प्लस 110। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 283 अपॉन 383। तो यहाँ से बच्चों अगर हम R2 बोले तो R2 किसके इक्वल आ गया, तो R2 आ जाएगा बच्चों हमारे पास 283 अपॉन 383। अब जो R1 है, ये क्वेश्चन में बच्चों x बोला था बेसिकली। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको क्या बोला, डिवाइड बाई इट्स प्रेशर इज x। तो जो उसको आप डिवाइड कर रहे हैं वो कितना है, x है बेसिकली, इसलिए हमने इसको R1 को क्या लिख दिया बच्चों, x लिख दिया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जो फाइनल आंसर है हमारा R2 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बच्चों, 283 अपॉन 383 इंटू एक्स। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है बच्चों। ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है बच्चों, थर्ड भी इनकरेक्ट है और फोर्थ भी हमारा इनकरेक्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है बच्चों, करेक्ट। तो अगर सेकंड ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।